फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ड्रॉवर के बुक में सबसे पहले सेल की एंट्री आएगी, देन उसके बाद एक्सेप्टेंस की, एंड देन उसके बाद अकॉर्डिंग टू केस वी हैव टू पास एंट्रीज। बट इसके बाद क्या होगा? तो इसके बाद देयर आर टू पॉसिबिलिटी, या तो बिल ऑनर होगा या तो डिसऑनर होगा। ऑनर का मतलब ड्रॉवी ने पेमेंट कर दिया, डिसऑनर का मतलब ड्रॉवी ने बिल ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट नहीं किया। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर ड्रॉवी ने बिल को ऑनर कर दिया तो क्या एंट्री होगा। आगे बढ़ने से पहले एक चीज का ध्यान रखना है कि ऑनर करते समय आपको पता होना चाहिए कि उस बिल के साथ पहले क्या ट्रीटमेंट हुआ है। मतलब पहले उसे आपने रिटेन किया था, डिस्काउंट किया था, एंडोर्स किया था, या बिल सेंड फॉर कलेक्शन किया था। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नाउ सपोज आपने बिल रिटेन किया, मतलब बिल किसके पास है? ड्रॉवर के पास है, और ड्यू डेट के दिन ड्रॉवी बिल ऑनर कर रहा है। तो सिंपल सा लॉजिक है, पैसे किसे मिलेंगे? जिसके पास बिल है, होल्डर ऑफ बिल को। तो फर्स्ट केस में बिल किसके पास है? ड्रॉवर के पास है, तो बट ऑब्वियसली पैसे ड्रॉवर को मिलेंगे। तो फ्रॉम ड्रॉवर पॉइंट ऑफ व्यू कैन आई से मनी कम्स इन, तो एंट्री में होगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट, एंड ही इज गेटिंग दिस मनी अगेंस्ट व्हाट? बिल, सो विल राइट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। सिंपल। नाउ इन सेकेंड केस हमने क्या किया था? बिल उठा के बैंक को दे दिया था और बैंक से बदले में पैसे ले लिए थे। तो अब ड्यू डेट के दिन बिल किसके पास है? बैंक के पास है। तो अब ड्रॉवर को पैसे मिलने वाले नहीं है। तो सेकेंड केस में देयर विल बी नो एंट्री फॉर ऑनर ऑफ बिल इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। अगेन आई एम रिपीटिंग, डिस्काउंटिंग के बाद अगर ऑनर होता है तो ड्रॉवर के बुक में कोई एंट्री नहीं आएगा। अब बात करते हैं थर्ड केस का। अब थर्ड केस में क्या हुआ था? ड्रॉवर ने ये बिल एंडोर्सी को दे दिया था। तो ड्यू डेट के दिन ये बिल किसके पास है? एंडोर्सी के पास है। तो पैसे किसे मिलेंगे? एंडोर्सी को। तो ड्रॉवर को पैसे मिलने वाले नहीं है। सो देयर विल बी नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर इन थर्ड केस ऑल्सो फॉर ऑनर ऑफ बिल। नाउ फोर्थ केस की बात करते हैं। फोर्थ केस में हमने बैंक फॉर कलेक्शन को एज एन एजेंट अपॉइंट किया था टू कलेक्ट मनी ऑन आवर बिहाफ। यानी कि बैंक को जब पैसे मिलेंगे ड्रॉवी से, तो बैंक वो पैसे खुद नहीं रखेगा, बैंक वो पैसे लाके ड्रॉवर को देगा। तो ड्रॉवर के बुक में एंट्री यहां पे आएगी। अब एंट्री क्या होगा? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अब यहाँ पे बैंक पैसे दे रहा है ड्रॉवर को, सो ड्रॉवर्स पॉइंट ऑफ व्यू मनी कम्स इन, बट बैंक जब पैसे दे रहा है तो बैंक डायरेक्टली आपके अकाउंट में देगा। सो विल राइट ओनली बैंक अकाउंट डेबिट। अब बैंक ने जो काम किया है उसके लिए बट ऑब्वियसली बैंक चार्जेस भी लेगा। तो बैंक चार्जेस बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो बैंक चार्जेस विल ऑल्सो बी डेबिटेड। हु इज गिवर राइट नाउ फॉर अस? बैंक फॉर कलेक्शन, सो टू विल राइट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। सिंपल। शॉर्ट में समझते हैं, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर ऑनर की एंट्री सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ केस में ही आएगी, सेकंड और थर्ड केस में ऑनर की एंट्री नहीं आएगी। देन बात करते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी की। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? ड्रॉवी पेमेंट करने से इनकार कर सकता है, तो उसे हम कहेंगे डिसऑनर ऑफ बिल। अगेन यहां पे आपको केस वाइज जाना होगा। सबसे पहले अगर आपने बिल रिटेन किया था और उसके बाद डिसऑनर हो गया, मतलब ऑनर नहीं हुआ, डिसऑनर हो गया, तो क्या एंट्री आएगी? सिंपल सा लॉजिक याद रखना है। एक्चुअली यहां पे आपको 4 अलग अलग एंट्री याद रखना है, बट आप चाहे तो एक कॉमन एंट्री याद रख सकते हैं, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू होल्डर ऑफ बिल। अगेन आई एम रिपीटिंग, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू होल्डर ऑफ बिल। यानी कि चारों केस में ड्रॉवी डेबिट होगा और क्रेडिट में हमको क्या करना है? होल्डर ऑफ बिल। तो फर्स्ट केस में हम लिखेंगे ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। होल्डर ड्रॉवर खुद है, तो खुद के बुक में खुद का अकाउंट नहीं लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। सेकेंड केस में ड्रॉवी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बट होल्डर कौन था? बैंक, तो हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। थर्ड केस में ड्रॉवी अकाउंट डेबिट होगा, होल्डर कौन है? बिल किसके पास है? एंडोर्सी के पास है, तो क्रेडिट क्या आएगा? एंडोर्सीज अकाउंट। फोर्थ केस में ड्रॉवी अकाउंट डेबिट होगा, बट होल्डर यहां पे कौन है? बिल किसके पास है? बैंक फॉर कलेक्शन, सो विल राइट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो ये आप शॉर्ट में एंट्री याद रख सकते हैं। अगेन चारों केस में हमें ड्रॉवी को डेबिट करना है, और क्रेडिट में फर्स्ट केस में बिल रिसीवेबल लिखना है, सेकंड केस में बैंक लिखना है, थर्ड केस में एंडोर्सी लिखना है, और फोर्थ केस में बिल सेंड फॉर कलेक्शन रखना है। बट यहां पे एक और पॉसिबिलिटी क्वेश्चन में होता है कि सम में अगर नोटिंग चार्जेस भी पेड हुआ है तो क्या होगा? तो यहां पे एंट्री में एक छोटा सा चेंज याद रखना है कि अगर नोटिंग चार्जेस क्वेश्चन में है तो फर्स्ट और फोर्थ केस में हमें एक एक्स्ट्रा अकाउंट दिखाना होगा क्रेडिट साइड पे, टू कैश बैंक अकाउंट फॉर नोटिंग चार्जेस अमाउंट। अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ नोटिंग चार्जेस इज गिवन इन द क्वेश्चन, सो फर्स्ट केस और फोर्थ केस में हमें एक्स्ट्रा कैश बैंक अकाउंट दिखाना है फॉर नोटिंग चार्जेस का अमाउंट,
एंड इन सेकेंड एंड थर्ड केस कोई एक्स्ट्रा अकाउंट आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको सिर्फ अमाउंट में ही नोटिंग चार्जेस का अमाउंट ऐड कर देना है। टू अंडरस्टैंड दिस इन अ बेटर वे हम एक अमाउंट का एग्जाम्पल भी लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल बिल ऑफ एक्सचेंज का अमाउंट है 10,000 एंड नोटिंग चार्जेस है 100 रुपीज। तो फर्स्ट और फोर्थ केस में क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट केस की बात करते हैं कि बिल का अमाउंट हम लिख देंगे 10,000 और नोटिंग चार्जेस का जो अमाउंट है वो हम कैश बैंक के सामने लिखेंगे 100 रुपीज और ड्रॉवी के सामने हम लिखेंगे 10,100। इन फोर्थ केस ऑल्सो सेम वे में आएगा। सबसे पहले बिल का अमाउंट 10,000 हम बिल सेंड फॉर कलेक्शन के सामने लिख देंगे, नोटिंग चार्जेस जो 100 रुपीज है वो कैश बैंक के सामने आ जाएगा और ड्रॉवी के सामने आएगा 10,100। सिंपल। बट इन सेकेंड एंड थर्ड केस हम क्या करेंगे, नोटिंग चार्जेस अलग से नहीं दिखाएंगे और एंट्री सेम ही होगा, खाली हम अमाउंट में ऐड कर देंगे, यानी कि अमाउंट कितना आएगा 10,100 डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। सेम वे में थर्ड केस में भी 10,100 डायरेक्टली हमने क्या किया, बिल में ही 100 रुपीज ऐड कर दिया। अगेन फर्स्ट एंड फोर्थ केस में अगर नोटिंग चार्जेस है तो कैश बैंक अकाउंट आपको क्रेडिट में एक्स्ट्रा दिखाना होगा और सेकेंड एंड थर्ड केस में अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, बट एंट्री के अमाउंट में ही ऐड कर देना है।